हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे होम ब्लॉग में। तो देखिए गाइस, मैं तो बढ़िया हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यह देखिए, मेरा सुबह मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि मुझे बनाना है लंच। प्रिंस के पापा ड्यूटी जाएंगे, मेरे बच्चों की चल रही छुट्टी, तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि उनके एग्ज़ाम हुए हैं अभी ख़त्म, इसीलिए। तो इधर देखिए, प्रिंस के पापा सो रहे हैं और उधर बच्चे मेरे, अंधेरा हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा ऐसा आ रहा है गैस। तो इधर हमारी बन गई चाय। तो पूजा बोलने लगी, पहले दीदी चाय पीते हैं, फिर उसके बाद ही आप लंच बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने इधर खोल ली अपने लंच में से टोस हैं, पापे, मतलब कुछ भी बोलो, आप लोग क्या बोलते हो बताइए। तो टोस बोलते हैं ना, इसीलिए। तो ये मैंने उधर खोल लिए थे। मैंने और पूजा ने बैठकर पहले पी चाय। थोड़ी देर चाय पीने के बाद फिर मैंने कहा पहले मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि मुझे टिफ़िन लगा देती हूँ ना मैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। फिर उनको जगाऊँगी तो वो नहा धोने के बाद फ्री होके आते हैं ना नहा के, उसके बाद तब तक के लिए मैं बेड वगैरह, बेडशीट और पोछा वोछा कर लेती हूँ। वैसे झाड़ू लगा लेती हूँ, सुबह मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं पोछा बाद में लगाती हूँ। ये लोग सभी चले जाते हैं तब। इधर ले आए थे रोहित बच्चों के लिए, अपने लिए नाश्ता। तो ये था कचौड़ी। तो प्रिंस कह रहा था मुझे कचौड़ी निकाल दो मम्मी, तो मैंने बच्चों को कचौड़ी निकाल दी। तो इधर बच्चे कचौड़ी खा रहे हैं, वो रोहित खा रहे हैं अपने कमरे में। तो इधर जानवी और प्रिंस के लिए दो थी, तो मैंने उन्हें निकाल के दे दी। तो मैं उनसे कह रही हूँ नीचे बैठ के खाओ, खाट पर नहीं खा पाओगे दोनों जने। खाट वैसी होती है ना गैस, तो उसके अंदर ही घुस जाती हैं ना, इसीलिए। तो यह नाश्ता है तैयार बच्चों का, आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। गर्मा गर्म कचौड़ी है, मिर्ची है और आलू की सब्जी है। इधर मैं लगाने लगी, फिर मेरी रोटी बन गई थी, तो मैंने कहा पहले मैं लंच लगा दूँ। तो प्रिंस कह रहा अभी नहीं। मैंने कहा ना, अभी लगा दे रही हूँ, मैं लगा के रख दूँगी रोटी और वह सब्जी, क्योंकि फिर मुझे जल्दी जल्दी पड़ती है ना, वो ड्यूटी जाते फिर मैं काम करती हूँ। मेरा काम भी सारा पड़ा है। अभी मैं बर्तन लेके जाऊँगी ऊपर छत पे। गाइस, सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस घर में हमारे लिए बस यही है कि हमें बर्तन ऊपर धोने पड़ते हैं छत पे, कपड़े छत पे, नहाना छत पे, मतलब सब कुछ छत पे, पानी का काम सब ऊपर करना पड़ता है। तो इधर नायरा रो रही थी, तो मैं नायरा को लेके और कपड़े और सर्फ का डिब्बा लेकर मैं ऊपर चल दी, क्योंकि मुझे ऊपर कपड़े भी सर्फ में कराने हैं। तो इधर देखिए, मेरी बेटी मेरी कर रही है हेल्प। वो जब मैं बर्तन ऊपर रख गई थी गैस, मैंने कहा अभी जाऊँगी कपड़े सर्फ में लगा दूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धुल लूँगी। तो इसीलिए तो नायरा लेके आई मैं, क्योंकि वो रो रही थी नीचे, पूजा पता नहीं कुछ काम कर रही थी, इसीलिए। तो वो धोने लग गई बर्तन। तो मैं ये कह रही हूँ, इससे तू क्यों धो रही, मैं धो लेती बर्तन। तो कह रही नहीं। मैंने कहा धूप आ रही है, मैं धो लेती है। कुत्ते सबसे ज़्यादा, ये हमारे कुत्ते हैं ना, दो रूसी और रेम्बो, ये पीछे ही पीछे घूमते हैं, पीछे ही पीछे। तो मैं प्रिंस से बोल रही हूँ, प्रिंस ये लिया इसका, नायरा का वॉकर, तुम इसे वॉकर में बैठा दूँ। तो वह वॉकर लेने गया कि मैं वॉकर लाता हूँ, उसमें मैं फिर इसे बैठाने लगी। मैंने कहा इसे मैं बैठाती हूँ तो ये थोड़ी देर खेल लेगी। वॉकर में खेल लेती है गैस, बैठ लेती है वैसे ज़मीन पर, मगर थोड़ी देर बैठ पाती है। तो लगता है कि ये गिर ना जाए, चोट ना लग जाए इसके, इसीलिए। तो वॉकर में इसे बैठा के मैं थोड़ा इसे इधर उधर घुमा दूँगी ना, तो ये मन सा हो जाएगा इसका कि मैं गाड़ी में झूल रही हूँ, इसीलिए। अभी मुझे कपड़े सर्फ में लगाने हैं और गैस मुझे बर्तन देखती हूँ। जानवी पूरे बर्तन नहीं धो पाएगी, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन वो नहीं धो पाती है। तो मैं पहले बाथरूम में गई, अंदर से पानी लाई, फिर मैं सर्फ में कपड़े कराने लगी। और प्रिंस के पापा चले गए ड्यूटी, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, नहा धोने के बाद वो ड्यूटी चले गए, क्योंकि उसी के बाद मेरा काम करने का लगता है सही से। नहीं तो मैं, कभी वो कहते हैं ये लाओ, कभी कहते हैं जूते लाओ, कभी कपड़े लाओ, कभी कुछ लाओ, मतलब लगे ही रहो। जब तक मैं रोने लगी तो मैं थोड़ा ऐसे हिलाने लगी, मैंने कहा ऐसे हिला दूँ, नहीं तो ये रोएगी। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे, एक नहीं दो जोड़ी से भी बहुत कपड़े, सारे कपड़े उल्टे होते हैं। तो मैं यही चिल्ला रही थी, मैंने कहा जब भी जानवी कपड़े डालती है तो सीधे नहीं करती है, उल्टे ही कपड़े छोड़ देती है। तो मैं उससे कह रही थी कि जब भी कपड़े उतारो, कोई भी कपड़े सीधे करके डाला करो। मैं प्रिंस से डांट रही, तो प्रिंस कह रहा मम्मी मेरे कपड़े नहीं हैं उल्टे, जानू के कपड़े हैं, जानवी के ही थे कपड़े उल्टे, वो ही उल्टे कपड़े छोड़ती है बस, और बच्चे नहीं छोड़ते मेरे। प्रिंस भी नहीं छोड़, प्रिंस ही है और कितने बच्चे, प्रिंस नहीं छोड़ता है। तो देखिएगा नायरा है ना, तो बस हमारे यहाँ पर कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज़्यादा बस यही प्रॉब्लम है कि पानी का कोई भी काम अगर हमें करना है, बर्तन धुलने हैं, हाथ धुलने हैं, मतलब कपड़े धुलने हैं, कुछ भी, सारा काम ऊपर जाओ, ऊपर होता है, नीचे कोई भी चीज़ बनी हुई नहीं कि नीचे
हम कुछ भी कर लें, सब कुछ करने के लिए पानी का काम ऊपर करने जाना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसी चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं कुछ भी पानी वानी कुछ भी फैल जाए तो उसे भी पोंछे से ही भरो, ये नहीं वाइपर कर दो सो निकल जाएगा, क्योंकि नाली वाली नहीं है। आगे का मकान जो हमारा है ना, आगे का पहले नीचा था, सबसे अच्छा था, एक बराबर का था ना, तो सब पानी वानी निकल जाता था। अब क्या है, हमारा जो अंदर वाला है जो हम लोग रहते हैं वो नीचा पड़ गया है मकान, और जो आगे से जो दोबारा से बनवाया है तोड़वा के, तो उसे जानू बंद कर देना ऐसे, तो ये तोड़वा के बनवाया ना गैस, तो वो बेसमेंट खुद के बनवाया ना, तो वो ऊंचा होगा बेसमेंट के हिसाब से, तो बेसमेंट है, फिर ऊपर है, फिर उसके ऊपर, तो इसीलिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस यही हो जाती है हमारे लिए कि हम पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो इधर मैं पहुंच गई हूँ जानवी के पास, कि जानवी मैं बर्तन धुलवाती हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े बर्तन नहीं धो पाती है गैस, छोटे छोटे बर्तन तो सही से धो लेती है। और वैसे भी धूप आ गई थी, मैं लेट हो गई थी नीचे काम करते करते। पहले मैं सोचती हूँ ऊपर बर्तन धो लाऊँ, मगर मैं हो जाती हूँ कभी कभार लेट, तो मैं फिर नीचे का काम करके गई ना तो लेट ही हो गई। तो धूप बहुत तेज़ आ गई आजकल गैस, धूप भी बहुत तेज़ चटक की निकल रही है, ज़्यादा तेज़ निकल रही है धूप, क्योंकि अब धूप जाने वाली है ना, सर्दी आने वाली है, इसीलिए धूप तेज़ निकल रही है। तो मैं इधर धो रही हूँ बर्तन। और हाँ, हमारी छत के पेड़ पौधे आप लोगों ने देखे हैं ना, हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सब चीज़ लगा रही है। ड्रैगन फ्रूट होता है ना, वो भी हमने लगा रखा है अपनी छत पर ही, सच में। ये देखो, मैं मांजती जा रही हूँ बर्तन, वो धुलती जा रही है। बस यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी, कि बर्तन हमें ऊपर, चम्मच भी ऊपर ही ले जानी है धुलने के लिए, सच में गाइस। देखती चूना दिखा रही थी मैं, कि देखिए जानू चूना पूरा ख़राब हो गया है, या दूसरा चूना आएगा, तो कह रही थी ले आना ना। तो इधर फिर मैं आ गई जानवी के बालों में तेल लगाने, क्योंकि इसने सिर धुला था, तो मैंने कहा ला पहले तेल लगाती हूँ तेरे बालों में, जब बाल काटूँ, क्यों कंघी करते हैं ना तो बाल झड़ते हैं। आजकल पता नहीं गैस क्या रोग आ गया है बालों का, हर किसी के, बच्चों के, बड़ों के, सब के बाल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। हमारे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये तो बच्ची है, अभी अभी से इसके बाल झड़ेंगे तो बहुत बाल वो हो जाएंगे, तो फिर मैंने इसके बाल कंघी की। और हाँ देखिए गाइस, हमारी 2 पार्सल आए हैं, तो इसमें आई है 2 साड़ी, आप लोग देखिए और देख करके हमें बताइए कैसी हैं। सच में आप लोग कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई बहनों, कमेंट करके बताना मेरे को कैसी है साड़ी। या देखिए, ये नेट की साड़ी हैं, आप लोग देखो, नेट की साड़ी दोबारा से आ गई ना, पहले नहीं थी। ये देखिए पूजा खोल रही है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने कहा पूजा से बोला, मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी, जी मेरे से नहीं आएगा, तो मैंने कहा चलो तुम खोलो, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये देखिए नेट की साड़ी है, फ्लावर वाली, कितनी प्यारी लग रही है ना। आप लोग भी कमेंट करके मेरे को बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है। सच में मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी कमेंट का, कि आप लोग कमेंट करें और मेरे को पता चले कि साड़ी कैसी लग रही है, ठीक है। ये साइड में ब्लाउज है, उसे घुमा घुमा के देख रही थी पूजा, कि देखिए जीजी ब्लाउज है कैसी लग रही है साड़ी। ये कलर है ना, थोड़ा पिंक सा, हल्का पिंक है, पता नहीं क्या कलर बोले हैं इसको, ये है। एक वो थोड़ा ग्रे कलर है, 2 कलर की साड़ी है, पीच कलर और ग्रे कलर है ना। जानवी बोल रही है पीच कलर है ये, तो डाल के रख के देख रही है पूजा, कह रही पता नहीं जीजी कैसी है। और दूसरी वाली को भी खोलते हैं, तो वो मुझसे बोली जीजी पहन के दिखाओ मेरे को, तो मैंने कहा ला मैं पहन के दिखाती हूँ तेरे को, और तू मुझे बताना कैसी लग रही हो। तो ये देखिए साड़ी मैं पहन रही हूँ, आप लोग भी बताना गाइस कैसी कैसी लग रही है मेरी साड़ी। मैंने वैसे तो मैं अगर दूसरी साड़ी में सूट पहनी हुई थी ना, अगर साड़ी पहनी हुई होती तो मैं वैसे बांध लेती, तो मैंने पहले लगाई उसमें गांठ लगाने के बाद फिर मैं अब इसे पहन रही हूँ। आप सभी लोग बताना मेरे को कमेंट करके कि साड़ी कैसी लगी। इधर ये साड़ी है, इसको भी पूजा खोल रही है, मतलब सेम साड़ी है, कलर अलग अलग है, 2 कलर की है, 2 साड़ी हैं, कलर अलग अलग है, मतलब साड़ी एक ही है ना। तो ये देखिए कोशिश करूँगी मैं घुस जाए, मगर कैसे घूँचूँ, मैं कह रही हूँ इसे कैसे घूँचूँ। लगा तो ली मैंने, थोड़ा देख रही हूँ बस चेक करके कैसी रहेगी, इसीलिए अभी आप लोग भी देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। सच में ज़रूर बताना गाइस ये साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। लाज मार के दिखा रही हूँ कि देखिए
कैसी लग रही है? नेट की साड़ी है ना, इसीलिए। घूम घूम के वैसे तो सही लग रही है गाइस, दोबारा से ट्रेंड आ गया ना नेट की साड़ी का। पहले नेट की साड़ी नहीं आ रही थी, बंद हो गई थी, शुरुआत में चली थी, अब बंद हो गई थी, फिर मैं दोबारा से यह देखिए, आप लोग देख सकते हो कैसी लग रही है साड़ी। प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। अब बस दूसरी वाली को भी देखते हैं खोल के, पूजा करें इसे भी देखो। तो मैंने कहा अरे नहीं एक ही सही है, तब भी नहीं, फिर उस मैंने वो दूसरी वाली भी पहन ली। मैंने कहा इसे भी देखो कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस। कलर अलग अलग है, बस साड़ी तो सेम एक ही है ना। अब मैं इसे भी देख रही हूँ लाज मार के, घूंघट करके। वैसे ऐसी साड़ी बढ़िया रहती है, किसी के आगे जाओ पर्दा कर लो, कुछ भी नहीं छुपता सब कुछ दिख जाता है ना। तो इधर देखिए, और इधर जानवी भी लपेट रही है, जो दूसरी वाली साड़ी को मैंने उतार दिया था ना, वो उसे भी पहन रही है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए मैं बनाऊँ, देखो है ना, उसने भी पहन लिया वो वाली साड़ी। कह रही थी मम्मी ले लो, कुछ दिन तुम पहन लेना, फिर मैं पहन लूँगी, फेयरवेल वगैरह कुछ भी होता है ना स्कूल में, काम ही आते रहते हैं। तो ये थी हमारी साड़ी। तो देखिए गाइस, शाम का टाइम है, मैं बनाने लगी अपना खाने की तैयारी शुरू कर दी मैंने। तो खाने में बना रहे हैं आज हम आलू उबाल लिए मैंने, मठा के आलू बनाऊंगी खाने में। तो मैंने इस दही रखा था मेरा इस लोटे में, तो मैंने इसमें क्या किया था, पानी डाल के रही से फेंट लिया, क्योंकि मुझे मठा के आलू, बच्चे भी कह रहे थे मुझे मठा के आलू। तो मैंने कहा ठीक है आज मठा के आलू बनाते हैं। इधर देखिए खुशी बैठी है, नायरा को खिला रही है, इधर मैं हूँ, और जानवी रिकॉर्ड करती है तो वो अपने मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं रोकती है, इधर उधर ही घुमाती रहती है, उसमें ये आदत है उसकी। क्योंकि देखो कितनी बार घुमा दिया उसने, रोक के तो रखा ही नहीं कहीं पे भी, घुमाती ही रहती है वो। तो इधर देखिए मैंने डाल दिया, कुकर में उबाले थे तो मैंने सोचा मैं इसी में बना लेती हूँ, बार बार अलग अलग बर्तन करने से क्या फ़ायदा। तो इसे मैंने देखिए कुकर में ही मैंने डाल दिया तेल, इसी में डाल दूँगी जीरा और हींग, थोड़ी सी हींग तो हम बहुत कम डालते हैं, हम जीरा से ही बना लेते हैं, हींग तो कभी कभार ही डालते हैं, हींग नहीं डालते हैं। तो इसी में मैं डाल दूँगी जीरा। गर्म होने के बाद इधर मैं खुशी से बात करती जा रही थी, क्योंकि खुशी बोल रही थी पता नहीं कुछ भी, और नायरा के बारे में बता रही थी ना, तो इसीलिए जानवी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। प्रिंस लेटा हुआ था, अभी प्रिंस के पापा ड्यूटी से आए ही नहीं थे, वो लेट हो गए थे। तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज, क्योंकि आज मठा के आलू बनाने ना, तो मठा के आलू मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे तो मुझे भी लगते हैं, मगर बच्चों को भी खूब अच्छे लगते हैं, ये नहीं है कोई भी नहीं वो होता है, तो इसीलिए सबको अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को भी मुझे भी। ये देखिए मिर्ची भी ख़त्म हो गई इसमें से, मसालदानी में से, तो मैं उसी को डाल रही हूँ। मैंने कहा पहले इसी को डालूँ, थोड़ी सी बाद में भर लूँगी, जितनी है उतनी कोशिश करूँगी कि बाद में ही भर लूँगी, कि मैंने कहा अभी का फ़िलहाल का काम हो जाए। इसमें देखिए मैंने डाल दिया, प्याज भी मेरी भुज गई, उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया इसमें, क्योंकि मठा के आलू में ज़्यादा भेद नहीं होते हैं गाइस। अभी सभी लोग कह रहे थे दीदी कुकिंग, अब कि मैं एक बार मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं कुकिंग का चैनल खोलूँ, क्योंकि कुकिंग का चैनल बनाऊँगी, कुकिंग के चैनल में आती है। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिए आलू डालने के बाद चलाने के बाद मैं इसमें डालूँ। देखिए ऐसा हो गया, आपको मैं जानवी से कह रही थी पास से दिखाओ, तो वो पास से दिखा रही थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी मठा, क्योंकि थोड़ी देर चलाना पड़ता है, क्योंकि मठा डालने के बाद फटने का डर रहता है कि मठा हमारा फट ना जाए। गर्म आलू होते हैं, गर्म पे रखो तो मठा फट ना जाए, इसीलिए चलाते रहते हैं हम सभी लोग, सिर्फ ज़्यादा देर तक चलाएंगे, जब तक इसमें उबाल नहीं आए तब तक ये चलाना ही पड़ता है। जब तक उबाल आ जाता है फिर इसे छोड़ दो। अभी नमक भी मैं तभी डालती हूँ इसमें कि जब सब्ज़ी में उबाल आ जाता है, क्योंकि नमक डालने से गरम नमक और दही मठा मतलब फट सकता है, इसीलिए नमक भी मैं बहुत देर में डालती हूँ। इधर देखिए गाइस, खुशी ने भी ड्रेस मंगाई थी मीशो से ऑनलाइन, तो देखिए ये भी मीशो से ही आई है इनकी। तो ये देखिए पहन के दिखा रही थी मुझे, देखिए माई कैसी लग रही है, मैंने कहा अच्छी लग रही है। ये भी 2 ड्रेस मंगाई हैं, और दोनों अभी बारी बारी से ये हमें दिखाएंगी पहन के। इधर पूजा कुछ कह रही था, उससे सवाल जवाब कर रही हैं। ये भी इनकी एक ही है, एक और ब्लैक वाली है, तो अभी से दूसरी वाली को भी पहन के दिखाएंगे। और हाँ गाइस, आप लोगों को बताऊं कि मैंने जो ड्रेस मंगाई है ना, हमने भी जो मंगाई है 2 साड़ी, वो भी मीशो से ही मंगाई है गाइस। मैं भी वो मीशो से ही साड़ी आई थी, हमारी जो 2 ऑनलाइन साड़ी आई है ना, मीशो से ही, क्योंकि मीशो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। सही है, मीशो कभी कभी सही होता है, कभी कभी कोई चीज़ गलत आ जाती है तो रिटर्न करा दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इधर बन गई मेरी सब्जी और
चावल और रोटी हमने बना ली। इधर जानवी ने लगा लिया खाना। मैं हूँ, प्रिंस है, जानवी है, प्रिंस के पापा हैं। तो प्रिंस के पापा आए थे बाल कटा के ड्यूटी के समय, तो फिर उन्होंने अपने नहा कर के आए थे, कह रहे मैं बाल कटा के आया हूँ, पहले मैं नहाता हूँ। तो वो चले गए नहाने। इधर खाना खाएंगी मैं हूँ, प्रिंस है, जानवी है और नक्स है। तो इधर हम लोग खाते हैं खाना। तो आप लोग भी आ जाइए गाइस खाना खाने के लिए। हमारा खाना रेडी है। इधर बैठा है नक्सू खा रहा है आलू के पराठे और हमारा चावल, सब्जी, रोटी और सैलेड। तो देखिए गाइस खाना पीना खा के हो गए हम फ्री। और टाइम आप चेक करिए, ये देखिए बज गए 11:15। डेली गैस 11:15 बज जाते हैं तब मैं फ्री हो पाती हूँ सच में। इधर देखिए ये लड़की आज बैठी है, आज ये नहीं सोई है क्योंकि ऐसे स्कूल अब इनके बंद हैं, छुट्टी चल रही है इसीलिए। और इधर भोला सो गया हमारा, भोला वो तो सो रहा है, ज़्यादा भोला है ना ये गाय। और ये नहीं सोई है। उधर नक्स नायरा सब सो गए। प्रिंस के पापा की आज नाइट ड्यूटी थी, वो चले गए। तो हम भी सोएंगे बस। मैंने सोचा मैंने ब्लॉग ख़त्म नहीं किया है, प्लीज़ ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ। पता मैंने गाइस ये मेरे को बोल रहे हैं मैंने ना फिल्टर नहीं लगाया है। गाइस फिल्टर नहीं लगाया, भूल गई। जल्दी जल्दी मैं बोलेंगी वो देख पता है नहीं, एक तो इसमें गाइस देखिए कि बैटरी नहीं है, इसकी बैटरी लो हो गई है। अभी भी मैंने लाइव करके हटी हूँ ना, मैं सोने जा रही हूँ इसीलिए लाइव करके हटी हूँ तो बैटरी ख़त्म हो गई। तो मैं चार्ज लगाने की सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने ब्लॉग भी ख़त्म नहीं किया, पहले ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ उसके बाद मैं। तो आज खाने में बने थे गाइस रोटी, चावल और मठा के आलू। मठा के आलू मेरे बच्चों को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।